तो देखिए स्टूडेंट, वह वाला जो पार्ट है थोड़ा कट गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, यह जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला जो करा रहे थे हम, देखिए लेट द वन वुमेन एलोन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड वन वन मैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 3/x 3/x प्लस, हाँ देख लीजिए 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2 यह हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, तो 6/x प्लस 15/y इक्वल टू 3/4, 6/x प्लस 12/y इक्वल टू 2/3 यह हो गया। अब ये वाला जो है इसमें क्या करिए, यह वाला कट जाएगा, ठीक है, यह वाला कट जाएगा, यह हो जाएगा हमारा जो है कितना 15 में से 12 गया 3/y, 3/4 माइनस 2/3, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, 3×3 = 9 माइनस 8 हो जाएगा, और इसमें से 9 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 9 में से 8 घटा दोगे, 9 में से 8 4×3 = 12, 9 3×3 = 12, 4×2 = 8, 9 में से 8 घटाओगे तो 1/12, 3/y इक्वल टू, तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 डेज आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, y में पुट कर दो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, 2/x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4, 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36, 2/x बराबर 36 एलसीएम, 4 9 जा 36, 9 माइनस जो है कितना हो जाएगा 5, 2/x इक्वल टू 4/36, 4x इक्वल टू 72, और x बराबर कितना हो जाएगा 72/4 18, यह आ गया। तो 18 डेज यह आ गया, यानी कि आंसर हमारा आ गया, जो ओमेन है वह जो है 18 डेज ले रही है कंप्लीट करने में ओमेन, और जो मैन है 36 डेज ले रहा है कंप्लीट द एम्ब्रॉयडरी वर्क, यानी कि जो कंपलसरी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको जो है 18 डेज और 36 डेज ले रहे हैं कंप्लीट करने में। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इस एक्सरसाइज को आज समाप्त करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, रोहित ट्रेवल्स 360 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कह रहा है कि रूही, देखिए भाई रूही नाम गजब का है, ठीक है। देखिए चलिए नाम है यहाँ पर रूही है, चलिए रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 300 किलोमीटर टू हर होम, घर से टू हर होम, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, यानी कि पार्टली कुछ भाग ट्रेन से एंड पार्टली बाई बस, और बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी कि सी टेक्स 4 आवर्स 4 घंटे समय लेती है, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, और रिमेनिंग बाई बस 60 किलोमीटर ट्रेन से चलने के बाद, और रिमेनिंग बाई बस यानी कि 240 किलोमीटर बस से, तो वह जो है 4 घंटे लेती है कहाँ से, घर से जो है घर से स्कूल जाने में, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स ट्रेवल्स इतना बैठना, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई द बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। यदि जो है ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट जो है उसको ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, यानी कि ट्रेन से कितना दूरी तय की, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन की स्पीड निकालिए, समय नहीं निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, और बस की स्पीड जो है निकालनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, यानी कि कुछ भाग जो है रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम, घर से, पार्टली बाई ट्रेन और पार्टली बाई बस से, यानी कि घर से जो है मान लो जो कि स्कूल जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो मान लेते हैं कि लेट, ये जो है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन let speed of the train be x kilometer per hour and
and the speed of the bus and the speed of the bus be y किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर दिया कि 10 मिनट लांगर, 10 मिनट लांगर दिया। देखिए 10 मिनट है, 10 मिनट है, तो इसको आवर में फाइंड कर लीजिए, आवर में कैलकुलेट कर लीजिए। तो 10 मिनट में कितना आवर, 10/60 आवर, यानी कि 1/6 आवर। ठीक है, तो यह बोला गया है इसमें कि सी टेक्स 4 आवर, सिर्फ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, समय लगता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। जो है कंडीशन फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि जो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तुम लोगों को मालूम है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू, देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो चलिए देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग करते हैं। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस यहाँ पर यह कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। यदि वह 60 किलोमीटर जाती है तो 60 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया गया है, 60 दिया गया है, और स्पीड जो है ट्रेन से जाने में स्पीड क्या माने हो, x माने हो, तो 60/x। अब पूरा जो है दूरी कितनी है, पूरी दूरी है यहाँ पर 300 किलोमीटर है, तो 300 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 240। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है किससे, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ट्रेवल करती है बस से। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस से, तो बस का जो है स्पीड क्या है, y है, और इन दोनों को मिला करके पूरा समय लगता है उसको कितना, इन दोनों को 4 आवर्स लगता है। कितना लगता है, 4 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, कितना लगता है उसको, 4 आवर्स लगता है। यहां तक तो हो गया। ठीक है, 4 आवर्स लगता है। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे कह रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है, तो उसको जो जाने में लगा समय बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड 100 हो गया जो है डिस्टेंस, और स्पीड क्या हो गया ट्रेन की x। अब प्लस, अब कितना बचा, पूरा दूरी जो है 300 है, तो 200 बचा, तो यहाँ पर 200। और किससे जाती है यह जो है 200 जो है बस से जाती है, तो 200/y इक्वल टू, जब यह जाती है ऐसे तो सी टेक्स जो है 10 मिनट लांगर, 10 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं पहले से, 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 4 है अब प्लस 10 मिनट को हम लोगों ने बदल लिया है क्या, 1/6 आवर, तो 4 + 1/6 यह हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 100/x प्लस 200/y, 4 × 24 = 25, 25/6। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यह हो गया 2। अब जो है क्या करिए कि अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। देखिए सॉल्व करने के लिए हम जो है इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 60/x प्लस 240/y, और यह है 25/6। ठीक है, 60/240 कितना है, 4 है, सॉरी स्टूडेंट, यह वाला क्या है 4 है, यह इक्वेशन 1 है। अब दोनों को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर ये 200 है, 200 है। अब अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें 2 में, और इसमें 1 का करें तो ये वाला खत्म हो जाएगा। या तो देखिए इसमें इस वाले में कितना का मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले में हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 10 वाला मल्टीप्लाई सीधा अच्छा है। देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 10 का, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दें 6 का। ठीक है, तब हो जाएगा हमारा, देखिए 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 600/x, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1200/y, और 25 जगह कितना हो जाएगा 150 क्या 6। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा 600/x, इसमें 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2400/y,
और इसमें 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो ओके है। ये माइनस ये कटा, यह वाला कट जाएगा। 1200 माइनस 2400 कितना हो जाएगा -1200/y, और यह वाला 150, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 दूना को 12, 13 14 15, 6 5 30, यानी कि कितना हो जाएगा 25, और ये -40, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 1200/y, ये कितना हो जाएगा -25 5 30 10 40, यानी कि 15, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस से माइनस कटा, 15y 15y बराबर कितना, ये हो गया 1200। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 1200 क्या 15, तो ये हो जाएगा 15 वाठे 120 80, तो y इक्वल टू आया 80। ठीक है स्टूडेंट, y की वैल्यू कितना आया 80 आया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आई रफ्तार, यह आई हमारा बस की रफ्तार आई 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी रफ्तार आया, बस का रफ्तार आया 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो है y की वैल्यू किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 1 हमारा है 60/x प्लस 240/y बराबर 4। ठीक है, तो अब जो है x y की वैल्यू 80 रखिए, 60/x 240/80 इक्वल टू 4, यह हो गया। और ये हो जाएगा 60/x और 80, ये हो जाएगा 3 बराबर 4। 60 क्या, देखिए स्टूडेंट x बराबर 4 में से 3 गया क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि जो ट्रेन की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो है जो बस की स्पीड है वह 80 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, यह रहा जो है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यह रहा इसका आंसर। ठीक, तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और इस पूरे एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है आप लोग नोट करिएगा और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम करिएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखिए, ए मैन एज इज 3 times द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 हिज सन। मैन एज यानी कि आदमी की उम्र 3 times द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि 3 times है उसके 2 पुत्र के एज के सम का, क्या है 3 times है। आफ्टर 5 years 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कह रहा है कि 5 years बाद हिज एज आदमी की उम्र बी ट्वाइस द सम ऑफ 2 एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि कह रहा है कि ट्वाइस है द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 सन्स, फाइंड द एज ऑफ द मैन। तो मैन का एज निकालिए। एक आदमी है और उसके 2 लड़के हैं, एक आदमी और उसके 2 लड़के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कैसे जो है करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा जो है, हाँ देखिए दिख रहा होगा। अब देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है फादर की वह कितनी है x ईयर्स है। कितनी ईयर्स है, प्रेजेंट एज जो फादर की है x ईयर्स है। एंड द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन बी y ईयर्स, और दोनों जो है बच्चों के एज का सम, दोनों बच्चों के एज का सम क्या है y ईयर्स है। सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 सन्स इक्वल टू y ईयर्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया होगा। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब दिख रहा होगा सही। ठीक है, तो कह रहा है आगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x ईयर्स एंड सम ऑफ एजेज ऑफ हिज
टू चिल्ड्रेन बी वाई ईयर्स, दोनों चिल्ड्रेन का जो सम है, दो बच्चों का जो एज का सम है वो वाई ईयर्स, क्योंकि हम एक्स और वाई दोनों पर ही लगाते हैं, क्योंकि एक्स मानेंगे और वाई, यानी कि दो बच्चे हैं तो दोनों के एज का जो सम है वो क्या है, वाई ईयर्स है। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि द मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि जो है मैन का जो आदमी की जो उम्र है बच्चों के एज के सम का क्या है 3 टाइम्स, एक्स बराबर 3y, यह हो गया। x माइनस 3y, एक्स माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर क्या होगा 1 होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये हो गया। कंडीशन 2, आफ्टर 5 ईयर्स, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखिए देखिए स्टूडेंट, अगर आफ्टर 5 ईयर्स बोले, आफ्टर 5 ईयर्स बोले तो आदमी में क्या होगा, ये x प्लस 5, 5 वर्ष बढ़ा लोगे, लेकिन उसके दो बच्चे हैं, उसके दो बच्चे हैं और दोनों का जो एज का सम माने थे y, तो लेकिन दो बच्चे हैं तो दोनों में तो 5 प्लस होगा, एक पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, तो दोनों में 5 होगा, तो y प्लस 5 और 5, और बहुत लोग एक ही में प्लस करते हैं इसलिए उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ओके, तो दो बच्चे हैं तो दोनों के उम्र में 5 प्लस 5 प्लस करोगे। ओके, तो x प्लस वाई, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो आदमी की जो उम्र है, एज, आदमी की जो एज है, एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि जो दोनों सन्स हैं उसके एज के सम का क्या है ट्वाइस है, यानी कि 2y प्लस 5 प्लस 5, तो यह हो गया हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 10, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, और x माइनस 2y बराबर, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इधर बराबर, ये 20, 20 में से 5 गया क्या 15, यानी कि दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। फाइंड द एजेज ऑफ द मैन, मैन की एज निकालनी है, यानी कि मैन की एज क्या माने हैं x, x का वैल्यू निकालना है, और उसके जो है सन की एज नहीं निकालनी है, बस मैन की एज निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इस कॉपी में हमने सॉल्व नहीं किया है। पहला इक्वेशन यहाँ पर है, पहला इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, देखिए पहला इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा दिया गया x माइनस 2y बराबर 15, x माइनस 2y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y बराबर 15, इक्वेशन नंबर 2, यह दिया गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या करिए, करना है हमको x की वैल्यू निकालनी है, y की तो वैल्यू निकालनी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें जो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, ठीक है। तो 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 6y बराबर 0, यह हो गया इक्वेशन नंबर 3, और 3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 6y बराबर 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, यह हो गया इक्वेशन नंबर, यह हो गया 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हो गया ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस से कटा, तो 2x और माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 45, कटा यहाँ से x इक्वल टू 45 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, यह आ गया हमारा जो है आंसर, क्वेश्चन नंबर, इसमें था 31 था, 31 का कितना दिया है भाई 45 ईयर, तो गुड आंसर, इसका आंसर सही है। यानी कि जो फादर्स की जो एज हुई वह क्या हुआ 45 ईयर्स। अगर पूछे कि जो है सम ऑफ एजेज ऑफ जो है उसके बच्चों की एज निकालिए तो उसका भी निकाल सकते हो, यहाँ पर पूछा नहीं है, लेकिन अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। देखिए x माइनस 3y बराबर 0, यह है x का मान जो है यहाँ पर 45 है, माइनस 3y बराबर 0, तो 45 बराबर 3y, या 45/3 बराबर y, तो y इक्वल टू कितना 15 ईयर्स, यानी कि उसके सम आप, यानी कि दोनों बच्चों के एज की जो सम है, दोनों जो है बच्चों के एज का जो सम है, ठीक है, दोनों की एज मिला करके उसके छोटे बच्चों की कितनी है 15 ईयर्स है, कितनी है 15 ईयर्स है। ओके, तो यह रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन डिटेल्स में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा, और जबकि इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन के क्लास में कराना, ना ऑफलाइन में भी इतना क्वेश्चन नहीं करा सकते जब तुम लोग अपने से जो है एक्टिव नहीं हो सकते। अपने से जब तक एक्टिव नहीं होगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और बहुत लोग तो जा करके बस
जा करके अभी जा करके जो है स्कूल में बस टाइम पास कर रहे हैं। ओके, तो जो है वो ऐसा ना करें, जो मैथ का जो लेक्चर है पूरा वॉच करें, जो क्वेश्चंस दिया गया है वो लगाएं, जो प्रीवियस स्टडी जो चैप्टर है जो पढ़े हैं उसका फेयर करें, नोट्स बनाएं। और इतना जो क्वेश्चंस दिया गया है, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक एक जो चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में कम से कम देखिए इसमें दिया गया है, इसमें कम से कम दिया गया है 48 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 48 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक जो है और नोट करा दे रहे हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लीजिए, ये हमने हमारे कॉपी में लगाया गया है। देखिए एक जो है इन ट्रायंगल ABC, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने जो है सिलेक्ट किया उसको बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड द एंगल्स, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालने हैं, A B और C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, मान ले क्या, इसके बराबर क्या मान ले, x से हमने मान लिया। तो एंगल C बराबर क्या हुआ है यहाँ पर x, एंगल C बराबर x, 3 एंगल B बराबर x, तो एंगल B बराबर क्या, x/3। अब आगे देखिए 2 एंगल A और प्लस B बराबर x, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर x/2, यह हो गया। अब देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180। तो A का मान क्या है, A का मान जो है दिया गया है, A का मान दिया गया है क्या, ए का मान तो दिया गया नहीं है। ए, हाँ देखिए ए प्लस बी का मान यहाँ पर क्या है, देखिए ए प्लस बी का मान क्या है, x/2 दिया गया है, ए प्लस बी का मान। और सी का मान क्या निकाले हो, सी का मान x निकाले हो, तो सी की जगह पर x रख दो। ए और बी का मान x/2 निकाले हो, यह अब ये हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा x + 2x 180/1, 3x बराबर 180। देखिए x और 2x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180 इंटू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो है 120 डिग्री, क्योंकि 3 6 जा 18, 62 जा 120 डिग्री। x इक्वल टू क्या आया, एंगल C आया, और x का मान निकल गया। और x बराबर क्या माने थे, x बराबर माने थे एंगल C की वैल्यू निकला। अब b बराबर क्या, x/3, तो 120/30 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल C की वैल्यू, एंगल C का मान 120 डिग्री है, B का मान निकल ही गया, और A का मान निकालना है। तो A और B जोड़ करके, B और C जोड़ करके 180 में से घटा दोगे तो क्या मिलेगा, A का मान मिल जाएगा। तो 180 माइनस 40 प्लस 40 प्लस कितना है 120 डिग्री, तो हो गया 180, यह जो है 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री, तो 180 माइनस 120 और 40 कितना होगा, 160। तो ए बराबर 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो यह हो गया हमारा जो है आज का लेक्चर, आज का वीडियो हुआ। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक, इसके बाद जो अगला जो चैप्टर हमारा है, देखिए अगला चैप्टर कौन है भाई, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सॉरी। इसके बाद जो है अगला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है कि जो क्लास 9th का फैक्टराइजेशन है उसको अच्छा से समझना पड़ेगा। ओके, तो उसको जो है कंप्लीट करिएगा, रिवीजन करिए, और प्रीवियस स्टडी चैप्टर को जो है अपने जो है कॉपी पर अच्छा से नोट्स करते रहिए। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।